नमस्कार दोस्तों मैं चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। दोस्तों, किसान संगठनों ने 12 फरवरी की कॉल दी है दिल्ली पहुंचने के लिए, संसद के घेराव के लिए या जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए। इस कॉल के बीच में चंडीगढ़ के अंदर सरकार के 3 मंत्री और किसान संगठनों के प्रमुख नेता वार्तालाप कर रहे हैं। हर चीज़ को लेकर खुले रूप से वार्तालाप हो रही है। डिमांड्स लगभग आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मेन मुद्दा एमएसपी को लेकर कानून का है। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करने का है। बिजली का बिल, पराली वाला मुद्दा, केस वापसी, जो चोटिले हुए थे, घायल हुए थे, उनको 10 लाख रुपया कंपनसेशन, जो आंदोलन के दौरान मृतक हुए थे उनको शहीद का दर्जा और मुआवजा प्लस उनके परिवार के सदस्य को नौकरी। ऐसी ही डिमांड्स जो है, केस सबके वापस, ये डिमांड्स जो है किसान संगठन कर रहे हैं। और इलेक्शन के इस माहौल में ये मुद्दा दोस्तों दोबारा से उठ के आया है, दोबारा से उभर के आया है दोस्तों। क्योंकि मैं भी एक जिम्मेदार पद पे हूँ, तो इस सारी प्रक्रिया के बीच में शासन भी सरगर्म हो गया है। शासन और ख़ास तौर पे पुलिस सरगर्म हो गई है। किसान नेताओं को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी जो रूपरेखा है, क्या वो पूरे दिन के अंदर कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि दिल्ली जो है पब्लिक ना पहुंच सके। आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि किस तरीके से शंभू बॉर्डर को पूर्णतः सील कर दिया गया है। आरसीसी लेंटर के द्वारा मजबूत अवरोधक लगा दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो वो खबरें हैं जो आप लोग सब सुन रहे हैं। अब मैं जिसके ऊपर बात करने जा रहा हूं, तो मेरी विनती है कि उसके साथ में आप अगर कमेंट कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कमेंट करने के बाद में हम लोगों को पता लगेगा कि आम जनमानस क्या सोच रहा है। हालांकि आज गुरनाम सिंह चडूनी का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जो राकेश टिकैत और एसकेएम के ऊपर सीधी उंगली उठाई जा रही है। और ये इंटरव्यू जो जिस माहौल में ये इंटरव्यू वायरल हुआ है, तो लोग जो है एसकेएम के किसान यूनियनों के प्रति नेगेटिव हो जाएं, इस मकसद से इसको किया गया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा हमारा सवाल ये है कि हम एसकेएम को अगर साइड में रख दें, किसान संगठनों को अगर साइड में रख दें, तो क्या जो डिमांड की गई है वो वाकई में किसानों की ज़रूरत है? किसानों को उसके अनुसार अपनी डिमांड्स को रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, सरकार जो है, सरकार ने पहले भी जोर लगाया था कि दिल्ली जो है भीड़ इकट्ठा ना हो, और आज भी सरकार यही जोर लगा रही है कि किसी तरीके से दिल्ली में भीड़ इकट्ठा ना हो। ठीक है, तो उस जोर को लगाने की बजाय अगर समस्या का समाधान देखा जाए, अगर ये राजनीति जैसे इस समय किसान संगठनों के साथ में 3 नेता जो है वार्तालाप कर रहे हैं, 2-2, 3-3 बार की वार्तालाप हो चुकी है जैसे पहले हुई थी, तो ये सब राजनीति करने की बजाय अगर किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाए तो वो उचित नहीं है। जैसे भाई एमएसपी, सीधी सी बात है, कोई भी वस्तु किसको, कोई भी व्यक्ति या कंपनी या दुकानदार चीज़ बेचता है तो उसका रेट निर्धारित होता है। तो किसानों को रेट निर्धारित होने का हक नहीं है दोस्तों? बिल्कुल हक है। हम नहीं कहते कि हम लोग धरना प्रदर्शन करें, हम नहीं कहते कि हम लोग वहाँ भीड़ में इकट्ठा हों, अपने बच्चों को छोड़ के जाएं, अपने परिवार को छोड़ के जाएं। हम नहीं चाहते कि सरकार भी अपने तंत्र जो इसके ऊपर खर्चा होता है दोस्तों, वो तंत्र हम ही लोगों के पीछे लगाए, क्योंकि हम लोग देशद्रोही नहीं हैं। हम लोग दोस्तों कहीं ना कहीं अपने हकों के लिए, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए जो हम लोग रोजगार करते हैं, कित्ता करते हैं, उसका सही रेट ही तो मांग रहे हैं। अब अगर सरकार के पास देने के लिए नहीं है तो उसको स्पष्ट रूप से कहे कि भाई ये इस तरीके से देने के लिए नहीं है, आप दूसरे तरीके से अनाज उत्पन्न करिए। और जब दूसरे तरीके से अनाज उत्पन्न करेंगे तो वहाँ पर भी तो दोस्तों एक चीज़ आएगी, सरकार को वहाँ पर एक बड़े की भूमिका निभाते हुए किसानों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई आप ये चीज़ उत्पन्न करिए,
अगर इसमें नुकसान होगा तो सरकार आपको जो है कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगी। अब रहेगी दूसरी बात जैसे किसान संगठनों ने कर्ज माफ़ी की बात कही है, तो किसान को कर्जा लेना क्यों पड़ रहा है? देखिए, अगर सरकार की नीयत साफ सुथरी हो तो जिसके पास में पैदा करने के लिए ज़मीन है, जो पैदा कर रहा है, उसको सही तरीके से इनकम उत्पन्न हो रही है, तो उसको कर्जा लेने की ज़रूरत क्यों पड़े? ज़रूरत तभी पड़ती है जब वो अपने रोजगार से उस चीज़ को पैदा नहीं कर पाता, फिर उसको अपना जीवन चलाने के लिए, अपना घर चलाने के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सरकार को चाहिए जैसे तैसे ये आपस की जिद छोड़ के एक रॉयल मॉडल की भूमिका निभाएं। जैसे कि कांग्रेस के जो है बिट्टा या बिट्टू जो भी थे, उनके सांसद थे लुधियाना के, कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने कहा कि जब किसान दिल्ली आकर बैठ जाएगा तब भी तो बात करोगे, पहले कर लो। और उनकी जो बिल्कुल जायज़ डिमांड्स है उसको मानकर आप एक रॉयल मॉडल के रूप में उभरो, ताकि इस चुनाव के अंदर पक्की मोहर लग जाए। जैसे अब चौधरी चरण सिंह को, ठीक है, डॉक्टर जिन्होंने ये कृषि कानून बनाए थे, ठीक है, और लाल कृष्ण आडवाणी को, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है, और इसके अलावा नरसिम्हा राव को, सबको जो है भारत रत्न का जो है पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया, और इसके वो लायक भी थे। वो काफ़ी बड़े लोग थे, काफ़ी बड़े अच्छे नेता थे। अब उनको आप मतलब कि सम्मान इसलिए दे रहे हो कि ताकि उनको सम्मान दोगे और आपकी तरफ का वोट बैंक मजबूत होगा, तो उनको उनके बनते हुए हक का सम्मान दो, इस बात का विरोध नहीं है। लेकिन ये राजनीति करने की बजाय, वोटों को लेने के लिए ये राजनीतिक समझौते करने की बजाय जो है आप लोग अपनी जनता को दे दो, ताकि जनता भी याद करे, आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद याद करे कि एक हमारे प्रधानमंत्री आए थे नरेंद्र मोदी, एक सरकार आई थी बीजेपी की, उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ हम आप बताएं, हमारे देश के अंदर जुबान का बहुत महत्व होता है। मोदी जी के भाषण मेरे को आज भी याद है कि मेरी तपस्या में शायद कमी रह गई थी, इस कारण से जो है हम लोगों को नहीं समझा पाए। मैं कानून वापस लेता हूँ, मैं ये डिमांड भी मानता हूँ, वो डिमांड भी मानता हूँ। तो क्या तपस्या अब इस तरीके से आएगी कि आप जो है दूसरे ग्रुप के, कांग्रेस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, ठीक है, उसके अलावा चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा थे, और उसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन जो थे, जिन्होंने कमीशन बनाकर रिपोर्ट किसानों के हक में दी थी, जिसको आज तक किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। जब आप लोग उन सब लोगों को भारत रत्न का पुरस्कार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको देश का एक हीरा जवाहरात का सम्मान दे रहे हैं, तो उनकी सोच को भी तो मानिए, उनकी सोच को मानिए। और उनकी सोच को मानने के बाद में जो ये टकराव का माहौल है, ये माहौल बंद होना चाहिए। एक दूसरे को जो है का विरोध करना, ये बंद होना चाहिए। देश के विकास के लिए जो है एक माहौल बनना चाहिए। यही बात का हम निवेदन करते हैं और बार बार निवेदन करते हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। मैं एक चीज़ मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा, मेरे जो देश के प्रधानमंत्री है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये अगर बीच के करप्शन को रोक दे तो किसानी जो है लाभ का मुद्दा हो जाएगी। बीच के करप्शन को आप लोग जानते हैं। अगर जो है एमएसपी के बाद में जो किसान को रेट दिया जाता है, उसके बीच में जो रिश्वत का 200, 250, 300 रुपया चलता है, उसके ऊपर अगर सरकार नियंत्रण कर दे, मतलब कि किसान को वो 200-300 की रिश्वत ना देनी पड़े, तो भी उसकी इनकम और आय बढ़ जाएगी। आप ये लगा लीजिए, गन्ने के अंदर हम लोगों ने लगातार, आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए, गन्ने के अंदर क्या मुद्दा चल रहा है। गन्ना क्रैशर लूट कर रहे हैं, और वो गन्ना क्रैशरों की लूट अगर बंद हो जाए, मिले अगर सही ढंग से पर्चियां देने लगे, पेमेंट देने लगे, तो किसान को कर्ज ही नहीं लेना पड़े। लेकिन दोस्तों, नीयत में खोट है, नीयत में खोट है। किसान की भूमि को जो ये बिजनेसमैन है ये लूटना चाहते हैं।
वो चाहते हैं घाटे का सौदा हो जाए और अपनी भूमि को ये फेंक के चला जाए। ठीक है, ये मकसद चल रहा है। तो विनती है, सब समझिए, और आपसे भी विनती है, कमेंट करिए, शेयर करिए, और ये टकराव का माहौल ना बने। ठीक है, नहीं तो भाई किसानी के लिए संकल्प लिया है, जाना तो सबको पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। वहाँ पर रातों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ेगा, लाठियाँ खाकर अपने जीवन और प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, चाहे नेगेटिविटी कितनी मर्जी हो। ठीक है, चाहे कितनी मर्जी हो। यहाँ पर जैसे अभी चनूनी साहब ने कहा कि टिकैत ग्रुप का जिलाध्यक्ष था, उसने एक लड़के को पकड़वा दिया, ये बात भी सबको पता है। ये चनूनी साहब ने तो देश को बताइए, हमारे ज़िले के अंदर जो किसानी से जुड़े व्यक्ति हैं, जो थोड़ा बहुत किसान संगठनों से जुड़े हैं, उनको पता है क्या हुआ था, कोई छुपा नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग जो है राजनीति का शिकार होने की बजाय बस डिमांड्स को मान लीजिए, और क्या है राजनीति करनी पड़े। वोट हम लोग खुले दिल से दे के आए कि लो जी नरेंद्र मोदी को वोट दे दिया, इसी की सरकार बना दो, लेकिन किसानों की बात तो मानो, सुनो तो सही। तो ज़्यादा लंबा ना कहता हुआ यहीं अपनी बात को एक बार रोकता हूँ। पिछले काफ़ी समय से कहना चाह रहा था, मेरा ये मानना है कि भारत रत्न दिया है, तो भारत रत्न देने के बाद में उनकी सोच को भी मानिए, और किसान जो है इस समय परेशान है, उसको उसके जख्मों पे मलहम लगाने का काम कीजिए। यही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।